हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सेवन्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, साइंस में हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 सोयल। हमने बेसिकली सोयल के बारे में पढ़ लिया था कि सोयल होती क्या है। सोयल के बारे में बेसिकली पढ़ने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोयल प्रोफाइल, कि सोयल के कितने टाइप होते हैं, किस तरीके से हम सोयल को डिनोट करके चलते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, हम इसी तरीके से सोइल को एक्सप्लेन करेंगे कि जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्या होती है, ए ओरिजिन के अंदर आती है। जो सेकेंड लेयर आती है वो बी ओरिजिन के अंदर आती है, उसके अंदर क्या क्या हम कंसीडर करके चलेंगे। सी ओरिजिन के अंदर हम क्या क्या कंसीडर करके चलेंगे। एंड बेड रॉक्स होती क्या है, तो ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल, द सोइल कंसिस्ट द डिस्टिंक्ट layer of which are also called horizons of the soil। कि जो सोयल होती है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, टॉप लेयर, मिडल लेयर, लोअर लेयर। तो ये सारी की सारी इसी तरीके से तो कंसिस्ट करके चलती है हमारी जो ज़मीन के नीचे जो भी सोयल है वो। तो उसको क्या कहा जाता है, होरिजोन्स ऑफ सोयल। द सोयल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल सेक्शन। किस सेक्शन में होती है, इस तरीके से होती है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ सोयल विच डिपिक्ट्स ऑल द लेयर ऑफ द सोयल। जो किस चीज को डिपिक्ट करती है, सोयल की लेयर्स को। द लेयर ऑफ द सोयल कैन बी सीन इफ वी डिग डीप थ्रो इट लाइक while creating a wall, while laying the foundation of a building। कि कब हम देखेंगे कि सोयल की कितनी लेयर है, या तो हम कुएं की खुदाई करते हो या हमने अपने घर के लिए नींव रखनी है तो उसके लिए जो खुदाई की जाती है, तो उसी टाइम पर हमें सोइल की लेयर्स का पता चलता है। ओके, एक चीज़ आती है इसके अंदर, हुमस। जो हुमस होती है वो जो सोइल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होती है, टॉप लेयर में होती है। जो डिकेइंग मैटर ऑफ द सोइल होता है वो क्या होता है, हुमस। द डिकेइंग मैटर इन सोइल इज कॉल्ड हुमस। मान लो प्लांट, डेड प्लांट थे, लीव्स वगैरह थे या डेड एनिमल थे, उनको हम नीचे ज़मीन के अंदर दबा देते हैं तो क्या करते हैं, डिके। उनका डिके होना, उनका मैटर जो सोइल के अंदर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, हुमस। क्लियर है। उसके बाद आता है वेदरिंग। वेदरिंग, सोइल इज फॉर्म व्हेन रॉक्स ब्रेक। सोइल कब बनती है, जब रॉक्स टूटने लगती हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड वेदरिंग। जो ये प्रोसेस होती है ना सोइल बनने की, बाई रॉकिंग ब्रेक डाउन, वो क्या होती है, वेदरिंग। द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द रेन। किस वजह से होती है, रेन की वजह से। फ्लोइंग वाटर, पानी के फ्लो होने से, हवा चलने से, विंड से, टेम्परेचर से, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस। उस प्लेस की कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद आता है पेरेंट रॉक्स। द नेचर ऑफ द सोइल दैट is its texture and availability of mineral depend upon the rocks from which it is formed। पेरेंटल रॉक क्या होता है कि हमें पता है सोइल कैसे फॉर्म होती है, जब रॉक्स ब्रेक डाउन करती है। अब पेरेंटल रॉक ये कहता है कि अब सोइल का टेक्सचर कैसा है, उसकी एबिलिटी ऑफ मिनरल कितने, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वो किस रॉक्स के फॉर्म हुई हैं, बनी है। ठीक है, दिस रॉक इज ऑफन कॉल्ड है पेरेंट रॉक। उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक। भाई उसने क्या किया है, किसको फॉर्म किया है, फॉर्म्ड सोइल। तो उसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा, हम किसके ऊपर, अपने पेरेंट के ऊपर तो डिपेंड करता है हमारा नेचर, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी तरीके से जहाँ से सोइल बनेगी उसके अंदर कितने मिनरल हैं, कितने टेक्सचर हैं, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं उसकी रॉक के ऊपर। उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि सोइल के लेयर क्या कितने होते हैं। तो सोइल के 3 लेयर होती हैं, जिसको टॉप लेयर को हम बोलते हैं ए होरिजन, मिडिल जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बी होरिजन, लोअर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सी होरिजन, और सबसे लास्ट में जो रॉकी होती है सोइल उसको हम बोलते हैं बेड रॉक्स। चलो इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। लेयर ऑफ सोइल, द होरिजन ए, क्या होगा ये होरिजन ए। दिस लेयर इज कॉल्ड द टॉप सोइल। इसको क्या बोल देंगे हम, टॉप सोइल।
इट इज़ विजिबल टू अस, वो हमें विजिबल होते हैं। देखो, देखा है ना आपने, जो सबसे ऊपर जो सोयल होती है यहाँ पर, जहाँ पर ग्रास वगैरह आ जाता है, ठीक है। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस, उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस, मिनरल्स विच मेक इट डार्क इन कलर, और ज़्यादा मिनरल ह्यूमस की वजह से ये डार्क कलर की होती है। द सोयल इन रिच इन न्यूट्रिएंट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस कैसे बनता है, डिकेइंग ऑफ प्लांट एंड डेड एनिमल। द टॉप सोयल हैज़ ए सॉफ्ट टेक्सचर, क्या होता है वो, सॉफ्ट टेक्सचर होता है। कैन रिटेन वाटर इजीली, जो क्या कर लेता है, वाटर को रिटेन कर लेता है आराम से। दैट इज़ वाई प्लांट रूट्स ग्रो इन द टॉप सोयल रीजन, इसीलिए जो प्लांट्स या क्रॉप वगैरह ग्रो करते हैं वो टॉप सोयल रीजन के ऊपर करती है। अगर आप मिट्टी उठवा देते हो अपने फील्ड के अंदर से, तो आप देखोगे कि थोड़ी टाइम के लिए वहाँ पर क्रॉप नहीं होती, ना ही वहाँ पर प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं। The topsoil is a home of many living organisms like insect, worm, beetles, rodent and moles. तो जो टॉप सोइल होती है वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर रहते हैं, वो उनके लिए घर होता है ना। उसके बाद आता है होरिजन बी, या इसको क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। होरिजन बी को क्या और कहा जाता है, मिडल लेयर। इट इज़ द नेक्स्ट लेयर ऑफ द सोइल विच डज नॉट कंटेन मच ह्यूमस, ये नेक्स्ट लेयर आ जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस नहीं होता। द मिनरल्स आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन दिस लेयर, बट यहाँ पर मिनरल बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। दिस लेयर हैज़ ए हार्ड टेक्सचर, देखो जो फर्स्ट टॉप लेयर थी, टॉप सोयल थी, वहाँ पर कैसा था, सॉफ्ट टेक्सचर था। यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है और लाइट कलर आना स्टार्ट हो जाता है। इज़ मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सोइल, किससे ज़्यादा होता है ये कलर वगैरह या टेक्सचर, थोड़ा सा जो टॉप सोइल होता है उससे ज़्यादा लाइट कलर आ जाता है। होरिजन सी या थर्ड लेयर, द थर्ड लेयर ऑफ सोइल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रॉक्स विद क्रैक्स इन दैम, जो थर्ड लेयर होती है या होरिजन सी होता है, वहाँ पर छोटी छोटी आपको रॉक्स देखने को मिलेगी और उन रॉक्स के बीच में ऐसे आपको गैप देखने को मिलेगा। सो जो सेकेंड रॉक होगी ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, थोड़ा सा ये एक दूसरे के साथ अटैच ना होके थोड़ा सा इनके बीच में गैप मिलेगा। दीज रॉक आर पार्टली वेदर्ड, मीन्स पार्टली वेदर्ड, थोड़ा सा तो ये टूट ली है जिनसे हमारे पास सोयल मिल गई है, थोड़ा सा और धीरे धीरे टूट के ये सोयल के अंदर कन्वर्ट करेंगे और मिडल लेयर के ऊपर आ जाएंगे। ओके, देन उसके बाद आता है लास्ट वन, बेड रॉक। बेड रॉक मैंने बताया था सबसे नीचे जहाँ पर छोटे आपको क्या मिलेंगी, सोइल के अंदर लास्ट लेयर जहाँ पर पीस ऑफ रॉक्स मिलती है आपको। द लास्ट लेयर ऑफ सोइल इज कॉल्ड द बेड रॉक, इट कंटेन लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स, उसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉक्स के टुकड़े, दैट आर नॉट वेदरिंग और एक्सपोज्ड टू एनी वाइंड्स एंड वाटर, जो कि ना तो किसी हवा से ना किसी पानी से एक्सपोज होंगे, मीन्स सोइल के अंदर चेंज होंगे। बेड रॉक कैन नॉट बी डग विद द हेल्प ऑफ स्पैड, कि आप ना अपने हाथों से या किसी भी जो मिट्टी खोदने के टूल्स होते हैं उनसे आप उनको नहीं खोद सकते। इट इज़ वेरी हार्ड इन टेक्सचर, कैसी होती है वो, बहुत ही हार्ड टेक्सचर से बनी होती हैं, क्योंकि जो रॉक्स होते हैं हम इजीली हम उनको तोड़ नहीं सकते। ओके, सो ये लास्ट लेयर ऑफ सोइल होती है। क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया कि सोइल प्रोफाइल है क्या। सो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कोई भी डाउट आता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर के अलावा जितने हमने चैप्टर कर लिए हैं उनके अंदर डाउट है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सारण क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।